हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन। इसका मैं टॉपर नोट खोल लेता हूँ। ये यहाँ का टॉपर नोट है जो कि कोटा से मुझे प्रोवाइड किया गया है। एंड ये एक हाइब्रिड टॉपर नोट है जो कोटा के टॉपर स्टूडेंट्स के द्वारा बनाया गया है। एंड ये मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, वहाँ से आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। ये नोट आपको मिल जाएगा, वहाँ से पूरा का पूरा नोट्स होल चैप्टर का मिल जाएगा। एंड यूनिट डायमेंशन की बात करें तो इसे टोटल 5 लेक्चर्स में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। एंड ये आज का फर्स्ट लेक्चर है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को और ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो आने के बाद आप तुरंत ही उसे देख पाए और नॉलेज ले पाए इस वीडियो से। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? द फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एंड द typed physical phenomena are expressed in terms these quantities in the forms laws and called physical quantities। जो भी कुछ फिजिकल फिनोमेनाज होता है उसे हम लॉज में जब कन्वर्ट करते हैं और उसका जो क्वांटिटी निकालते हैं उसे ही हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ए फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड यूनिट्स। फिजिकल क्वांटिटीज़ को हम अपने मैग्नीट्यूड्स और यूनिट्स के साथ लिखते हैं। लेट सपोज एग्जांपल स्पीड को हम लिखते हैं मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे मीटर यहाँ इसका मैग्नीट्यूड हो गया और पर सेकेंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, पर सेकेंड एग्जैक्टली यूनिट्स। तो अब आते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी पे। कितने टाइप के फिजिकल क्वांटिटी है? तो फिजिकल क्वांटिटी बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, एक फंडामेंटल क्वांटिटी और एक डेराइव क्वांटिटीज। 1 मिनट हाईलाइटर ले लीजिए। नाम से ही पता चल जाएगा फंडामेंटल क्वांटिटी यानी जो डायरेक्ट कहीं ना कहीं डायरेक्ट लिया गया हो फिजिकल फिनोमिना से। एंड सेम टू सेम नाम से ही पता चल रहा होगा डायरेक्ट क्वांटिटी, जो कि फंडामेंटल क्वांटिटी या किसी भी क्वांटिटीज को यूज करके बनाया हो, एक से ज़्यादा क्वांटिटी को यूज करके बनाया है। जैसे कि एग्जांपल में एक्सेलरेशन, स्पीड। अगर हम बात करते हैं तो फिजिकल क्वांटिटीज या फंडामेंटल्स क्वांटिटीज का हम अगर रियल डेफिनेशन की बात करें, द फिजिकल क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड ऑल्सो रिप्रेजेंट इज MLT एट प्रेजेंट 7। अभी फंडामेंटल क्वांटिटी में कितने प्रेजेंट है? 7 प्रेजेंट है। आगे जाके हम इसे भी डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन से 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है। वही डेराइव्ड क्वांटिटी की बात करें, the physical quantities whichever are expressed in the terms of fundamental quantities are called physical quantities and derived physical quantity। example speed, acceleration etc। पहले ही मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, जो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज से आया हो या जैसे कि स्पीड हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? डेराइव्ड क्वांटिटी यानी यूनिट्स की बात करते हैं। द स्टैंडर्ड चूजन फॉर मेजरमेंट वो क्वांटिटी विच has essentially same nature as that of a quantity is called the unit of the quantity। किसी भी क्वांटिटी का यूनिट हम कैसे निकालते हैं? उसके फिजिकल फिनोमेना को देख के निकालते हैं। उसी तरह से हम किसी भी क्वांटिटी का यूनिट्स लिख सकते हैं। यूनिट सिस्टम, अब यूनिट्स पढ़ ली तो यूनिट सिस्टम भी पढ़ना पड़ेगा। कितने तरह के यूनिट सिस्टम होते हैं? ये आज नहीं है, यूनिट सिस्टम पहले जब दुनिया स्टार्ट हुआ था तो कोई यूनिट नहीं था, ना केजी था ना मास था। अगर आप यहाँ पे इंडिया में 1 केजी एप्पल खरीदते और ब्रिटेन में 1 केजी एप्पल खरीदते तो आपको एप्पल का वेट में अंतर देखने को मिल जाता। लेकिन अब क्या है, अब एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम चुना गया जिसके कारण ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। FPS की बात करें तो फुट पाउंड सेकेंड, एंड MKS की बात करें तो मीटर किलोग्राम सेकेंड, एंड CGS की बात करें तो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, एंड SI की बात करें जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम, जो हम लोग पूरा फिजिक्स में यही पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, बताए थे जो 7 फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसे हम लोग डिस्कस करने वाले। तो वो कौन कौन सा है? फर्स्ट हो गया मास जिसका यूनिट केजी हो जाता है, सेकेंड लेंथ जिसका यूनिट मीटर, थर्ड टाइम जिसका यूनिट सेकेंड, टेम्परेचर जिसका यूनिट के केल्विन, एंड करंट जिसका यूनिट एम्पेयर, एंड मोल जो कि आप लोग 9th में पढ़े होंगे, मोल जिसका यूनिट मोल ही होता है, एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसका यूनिट कैंडेला होता है। कैंडेला आप लोग के लिए न्यू टर्म होगा, बट दिस इज वेरी सिंपल। जब आप लोग पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। फिर बात करते हैं इन SI यूनिट सिस्टम देयर आर 2 अदर ऑल्सो यूनिट। जो कौन सा? वो 2 यूनिट है जो हम अदर पढ़ने वाले हैं। एक तो उसमें आ जाता है एंगल और एक आ जाता है सॉलिड एंगल। एंगल तो शायद सभी लोग जानते होंगे अब तक। सॉलिड एंगल आप लोग के लिए कहीं ना कहीं न्यू होगा। एंगल का क्या होता है? एंगल को हम लोग पहले डिग्री में नापते थे, मगर अब एंगल को हम लोग
रेडियन में नापते हैं, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। एंड वही सॉलिड एंगल की बात करें तो एक स्फेयर का जो हम एंगल लेते हैं उसी को हम सॉलिड एंगल बोलते हैं। सॉलिड एंगल बराबर क्या होता है, सॉलिड एंगल बराबर, उसका फॉर्मूला हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे पूरा अच्छी तरह से, तो अभी डिस्कस करना थोड़ा सा जल्दबाजी हो जाएगा। डायमेंशन एंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अभी हम डायमेंशन और फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला देखते हैं। स्पीड का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, तो इसे हम एल टू द पावर 1 यानी मीटर, मीटर में क्या, मीटर यानी एल का पावर 1 एंड टाइम का पावर -2। अभी आगे हम लोग और डिस्कस करने वाले हैं। द प्रोसेस ऑफ फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज इन यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। द पावर्स, सॉरी प्रोसेस नहीं, पावर्स, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज का जो पावर्स होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एग्जैक्टली डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी। सो इसे कैसे लिखा जाता है, सो इसका कुछ लॉ है, हम आपको नोट्स में प्रोवाइड कर देंगे, आप इसे पूरा लिख लीजिएगा। एंड कुछ अभी जो इंपॉर्टेंट है उसे हम डिस्कस कर देते हैं। इसे कैसे लिखा जाता है, सो इन मैकेनिक्स द मास रिप्रेजेंटेड बाय टी एंड द लेंथ रिप्रेजेंटेड बाय L and the time mass represented by m, sorry not t, and time represented by t। so आप इस तरह से लिखेंगे x y z that is all in real number, powers are always real number, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव। सो कुछ इंपॉर्टेंट हम फिजिकल क्वांटिटी की बात कर लेते हैं, जैसे कि लेंथ का तो पता ही आप लोगों को, मास का भी पता ही होगा, टाइम भी बहुत इजी है, टी का पावर 1। एंड अब सरफेस एरिया से स्टार्ट करते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। सरफेस एरिया जानेंगे मीटर स्क्वायर यानी एल का पावर स्क्वायर। देखिए सेम टू सेम जो हमको लग रहा है उसका पावर से हम लगाते जा रहे हैं, ब्रैकेट में क्लोज करते जा रहे हैं, यही हो जाता है सिंपल सा डायमेंशनल फार्मूला। फिर वॉल्यूम्स की बात करें एज इट इज़ एल का क्यूब। फिर स्पीड की बात करें तो L1 टी टू द पावर -1। एक्सीलरेशन की बात करें तो L1 टी टू द पावर -2। फिर लीनियर मोमेंटम की बात करें तो L1 m1 एंड टी टू द पावर -1। फोर्स की बात करें तो m1 L1 टी टू द पावर -1। फोर्स का क्या होता है यूनिट, केजी। केजी को हम किस चीज़ में रिप्रेजेंट करेंगे, m1 से। एंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर को, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर को L में, एंड सेकंड स्क्वायर है इसीलिए टी टू द पावर -2। सो अब वही चलते हैं वर्क पे, तो न्यूटन पर मीटर यानी फोर्स का यूनिट ले लेंगे, एंड पर मीटर लगा है तो एल के ऊपर पावर लगा देंगे, बस m1 L2 एल का पावर 2 एंड टी टू द पावर -2, बस हो गया सिंपल सा। वही काइनेटिक एनर्जी का बात करेंगे तो एज इट इज़ हो जाएगा, जो जो वर्क का होगा, जो एनर्जी का होगा, किसी भी एनर्जी का बात करें सेम फार्मूला होगा। वही बात करते हैं प्रेशर का, तो m1 L टू द पावर -1 टी टू द पावर -1। प्रेशर का क्या होता है, न्यूटन बाय मीटर स्क्वायर। अगर आपको फार्मूला याद रहेगा, मान के चलो आपको फोर्स का फार्मूला याद है और प्रेशर का फार्मूला याद है, तो जैसे ही आपको फोर्स का अगर याद रहेगा केजी इंटू मीटर बाय सेकेंड स्क्वायर, तो आप प्रेशर का भी निकाल पाओगे। इसी तरह पावर का भी आप निकाल पाओगे यदि आपको वर्क बाय टाइम पता रहेगा, क्योंकि वर्क का फार्मूला आपको बस याद करने रहेगा, बाय में टाइम लगा के आप निकाल सकते हो, सेम एज इट इज़। सो m टू द पावर -1 L टू द एंड t टू द पावर -2। टॉर्क का बात करें तो न्यूटन इंटू मीटर। डायमेंशनल फार्मूला की बात करें तो m1 L2 t टू द पावर -2। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का m0 L0 t टू द पावर -1। एंड इसी तरह से सारे फार्मूला है, डाल देंगे पूरा नोट्स, आप लोग अच्छे से जाके पढ़ लीजिएगा। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का m0 L0 t टू द पावर 0 होता है। सारे मैं नोट्स में अपलोड कर दूंगा, आप लोग जाके पढ़ सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे सोशल मीडिया को जाके फॉलो कर सकते हो। और नोट्स के लिए आप ज़रूर टेलीग्राम को जाके चैनल को फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको नोट्स तुरंत मिल पाए और अपना आप नोट्स कॉपी कर सके और बना सके, अच्छे से आप उसे पढ़ सके। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप स्टडी एंड वर्क हार्ड।